स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। प्रदेश में समान नागरिकता कानून को लेकर पक्ष और विपक्ष में राजनीति शुरू हो गई है। वहीं विपक्ष यूसीसी को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार मुद्दों को भटकाने को लेकर समान नागरिकता कानून लागू कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि समान नागरिकता कानून के बारे में विपक्ष ने कल तक जो बयानबाजी की है उससे आज पलटते जा रहा है। विपक्ष भी समझाता है कि भारतवर्ष में इसकी पहल पीएम मोदी द्वारा की जा रही है, जो कि सार्थक पहल है। देखिए, समान नागरिक संहिता के बारे में विपक्ष ने कल तक जो बयानबाजी की आज वो पलटते जा रहे हैं और वो भी समझते हैं कि भारतवर्ष के अंदर इसकी पहल नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही है, तो इसकी सार्थक पहल का एक सामाजिक मैसेज जाएगा। और उत्तराखंड उन सौभाग्यशाली राज्यों में जिसने इसकी पहल को प्रारंभ किया है। ड्राफ्ट बनकर तैयार है। कल दिल्ली के अंदर ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। अब क्योंकि ड्राफ्ट जिस दिन भी मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा कमेटी द्वारा, उसका विधानसभा के अंदर कानून के लिए जाएगा। अभी भी अवसर है, कांग्रेस क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्टिंग ऑपरेशन पर सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बयान दिया है कि सीबीआई पीएम मोदी के आगे नतमस्तक है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि इस जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उन्होंने कहा है कि इस जांच की मांग हरक सिंह रावत ने की थी, जो आज कांग्रेस में है। हरीश रावत भी इस जांच के पक्ष में रहे हैं। इलेक्शन को देखते हुए इस तरीके की अभी और चीजें सामने आएंगी और कांग्रेस ही नहीं, जिस राज्य में जिस नेता से बीजेपी को घबराहट है या जिससे वो परेशान है, उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी। और हम सब लोग राजनीतिक लोग हैं, हम लोग मानसिक रूप से इन सब चीजों के लिए तैयार हैं और इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बैक बाउंस करेगा। पब्लिक समझती है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई, टैक्स इत्यादि विभागों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है। देखिए, जिस विषय को लेकर सीबीआई ने नोटिस जारी किया है उसकी मांग कांग्रेस में आज चले गए हरक सिंह रावत जी ने की थी। सीबीआई जांच से इस विषय का मैं दूध का दूध पानी का पानी होगा इस भाव के साथ बार बार ये आग्रह उस समय पर हरीश रावत जी ने भी किया था कि जांच हो और जो भी इसमें तथ्य हो उजागर होने चाहिए। आज सीबीआई ने उसको गति प्रदान किया है और उत्तराखंड के राजनीतिक दृश्य में कहूं तो कि खरीद फरोख्त का जो विषय था, जो केवल समाचार पत्रों की हेडिंग रहती थी, सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी तो कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भारत सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए भूमि की उत्पादकता को पुनर्जीवित करने और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरण स्थिरता की योजनाओं को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सीसीईए ने देश के किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है, जिसमें पहले भारत सरकार यूरिया पर सब्सिडी देती है और इसे 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस पैकेज के 4 भाग हैं। पैकेज में अगले 3 साल के लिए यूरिया सब्सिडी के लिए 3,68,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम प्रमाण योजना वर्तमान समय में राज्य सरकार देख रही है। देश में केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग बढ़ रहा है। किया गया है। इसी प्रकार 600 मंडी समिति के द्वारा खरीदा गया है और हमने इस बार ये सुनिश्चित किया है कि किसान देखने में क्या होता है कि किसान को उसके उत्पाद का सही दाम नहीं मिलता, क्योंकि वो साहूकार, पहाड़ का किसान गरीब होता है, साहूकार उसको उधार देता है और उससे जब फसल होती है तो 22-23 रुपया मलबा खरीद कर आगे 34-35 रुपये बेचता है।
उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आपको बता दें कि जनपद अल्मोड़ा की जीवनदायिनी कोसी, सुयाल और रामगंगा इत्यादि प्रमुख नदियों का पावन जल संग्रहण कर कलश के माध्यम से सैन्य धाम देहरादून के लिए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर पावन जल संग्रहण यात्रा को रवाना कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण करना सरकार की सराहनीय पहल है। उन्होंने साथ ही ये कहा कि प्रदेश सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, इसलिए शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम हम सभी के लिए गौरव की बात है। सौभाग्य की बात है और मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का भी। सैन्य धाम का जो बहुत भव्य निर्माण हो रहा है और उसके लिए आज पूरे प्रदेश से ऐसे जो पवित्र हमारी नदियां हैं वहां से जल गंगा जल जा रहा है और इस गंगा जल का भी वहां सब बहुत अच्छी तरह से सैन्य धाम की मर्यादा और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, उसके लिए इस जल का उपयोग किया जाएगा। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, उन सारे शहीदों को नमन करता हूं, उनके परिवार वालों को प्रणाम करता हूं। पुलिस का सत्यापन अभियान जारी है। जिले में किराएदारों का सत्यापन हो रहा है। आपको बता दें कि पुलिस का सत्यापन अभियान जारी है। जिले में किराएदारों का सत्यापन हो रहा है। सिडकुल थाना पुलिस ने चलाया है यह अभियान। आपको बता दें बिना सत्यापन लोग रह रहे हैं, जो उनका चालान किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने लोगों को सत्यापन के लिए जागरूक किया है। पुलिस ने लोगों को यहां पर सत्यापन के लिए जागरूक किया है। पुलिस का सत्यापन अभियान यहां पर जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जिले में किराएदारों का सत्यापन हो रहा है। सिडकुल थाना क्षेत्र ने यह अभियान चलाया है, जहां बिना सत्यापन के जो लोग रह रहे हैं उनका चालान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से यह खबर है, जहां पुलिस का सत्यापन अभियान जारी है। जिले में किराएदारों का सत्यापन हो रहा है। सिडकुल थाना क्षेत्र में यह अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग बिना सत्यापन के रह रहे हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया है, जहां किराएदार जो बिना सत्यापन के रह रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। तो हरिद्वार से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया है। जिले में जितने भी किराएदार रह रहे हैं सभी का सत्यापन हो रहा है और जो बिना सत्यापन के जो लोग रह रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरिद्वार में पुलिस का सत्यापन अभियान जारी है। किराएदारों का सत्यापन यहां पर हो रहा है। जो किराएदार बिना सत्यापन के रह रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल इलाके में तैनात है, जहां सभी किराएदारों का सत्यापन किया जा रहा है। बागेश्वर उपचुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने कुमाऊं के बागेश्वर जिले को विकास की धुरी बनाने का लक्ष्य रख लिया है। मुख्यमंत्री के आवास और वित्त सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे ने बागेश्वर विकास भवन सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला में जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि बागेश्वर के अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे का कहना है कि कार्यशाला का उद्देश्य बागेश्वर जिले का विकास का रोडमैप तैयार कर आर्थिक मजबूती करना है और सत्ता विकास का लक्ष्य प्राप्त करना है। साथ ही जनपद स्तर पर जिला, राज्य व केंद्रीय विकास योजनाओं को संचालित करते हुए विकास करना है, ताकि आगामी वर्षों में जनपद और राज्य की आय में वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री के सचिव ने जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल के कार्यों की प्रशंसा भी इस मौके पर की है। सर्वप्रथम मैं जिलाधिकारी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने इस कार्यशाला को बहुत जो है फ्रूटफुल बनाने में अपना पूरा एफर्ट किया है
और ये पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश में एक मुहिम चल रही है कि जिला को किस प्रकार से विकास की धुरी के रूप में हम देखें, और जो पहले से कॉन्सेप्ट है कि योजनाएं जो है धरातल से बने और ऊपर लेवल पर आए, और पब्लिक का पार्टिसिपेशन, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो या सामान्य जनता हो, किस प्रकार से योजनाओं में उसकी भागीदारी बने, उसी के लिए आज एक मंथन रखा गया था। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेके केदारनाथ में लगातार हो रही घोड़े खच्चरों की मौत पर बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि एनिमल हस्बेंड्री संबंधित अस्पताल केदारनाथ में होना चाहिए। इन जानवरों के लिए दवाइयों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जानवरों से कई बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि जानवरों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने आगे इस मामले पर बोलते हुए कहा कि जो अच्छी सरकारें रही उन्होंने ये व्यवस्था की थी, लेकिन मौजूदा हालात भगवान भरोसे है। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित हॉस्पिटल वहाँ होना चाहिए। घोड़ों और खच्चरों के लिए वहाँ दवाई और उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। कई बीमारियां ऐसी हैं जो इनसे दूसरों को भी फैल सकती हैं, और चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। और जितनी, क्योंकि भगवान के मंदिर आप लोग जा रहे हैं, जानवर पे भी दया करनी चाहिए, उनके लिए भी पानी, भोजन, दवाई इत्यादि का, डॉक्टर की व्यवस्था वहाँ करी जानी चाहिए। अच्छी सरकारें जो आती हैं वो इस चीज़ की व्यवस्था करती हैं, लेकिन इस समय भगवान जाने क्या हालात हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि पहाड़ों में आजकल लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने राफ्टिंग पर 2 माह के लिए बंद करने का निर्देश दे दिया है। अब ऋषिकेश से शिवपुरी के बीच हो रही गंगा में राफ्टिंग का जो रोमांच है, वो गंगा की लहरों में अटकेलिया को आज से बंद कर दिया गया है। अब सैलानी सितंबर के महीने में राफ्टिंग का रोमांच ले सकेंगे। वहीं मानसून सीजन में 2 माह के लिए रिवर राफ्टिंग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बरसात के सीजन के कारण 1 जुलाई से और 31 अगस्त तक राफ्टिंग पूर्ण रूप से बंद रहती है तथा माह सितंबर से राफ्टिंग का पुनः प्रारंभ होगा। इस वर्ष आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में लाखों साहसिक पर्यटन राफ्टिंग के शौकीनों ने राफ्टिंग का लुत्फ उठाया। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें कि जो उत्तराखंड के डीजीपी हैं वो अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण भी किया और मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बनाए गए नए थानों में स्टाफ की पूर्ति जल्द ही कर दी जाएगी। साथ ही राजस्व क्षेत्रों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड को ड्रग फ्री करने के लिए और सशक्त कदम जो हैं वो उठाए जाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के बोर्ड्स पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। इसमें लगभग 7000 के करीब गांव थे जो राजस्व क्षेत्र में थे। उनमें से अभी जो राज्य सरकार द्वारा 6 थाने और 20 चौकियां खोले गए हैं और कुछ क्षेत्र विस्तारीकरण किया गया, तो ऐसे 3200 के करीब गांव जो है अब रेगुलर पुलिस में आ गए हैं, नियमित पुलिस में। भविष्य में जब और आवश्यकता होगी राज्य सरकार उसका भी जो है कोई रास्ता निकालेंगी। अभी तो हमारे लिए इसको भी जो है मैनेज करना एक चुनौती है, क्योंकि इंटीरियर के क्षेत्र हैं और हमारी पुलिस अभी भी बहुत शॉर्ट चल रही है। भर्तियां जो है अभी हमारी, कोई तो पिछली भर्ती को अभी ट्रेनिंग करना पड़ेगा, अगली भर्ती भी हम इस बार कोशिश कर रहे हैं शीघ्र से शीघ्र। नमस्कार।
अगली खबर रुड़की से, जहां ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा रुड़की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में गुड़ मंडी के पास हुआ है। आपको बता दें कि हादसे में घायल को फिलहाल इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर भी कर दिया गया है। ये हमारे एक भतीजा था अफजाल और एक उनका भांजा था। ये क्या नाम, जवालापुर का रहने वाला था ये लड़का, और जो अफजाल था देवबंद का रहने वाला था। ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? ये मंगलौर जो है मंडी जो है ना, मंडी के पास में हुआ ट्रक से। ये जा रहे थे आ रहे थे मंगलौर देवबंद से आ रहे थे। दोनों के चोट है? नहीं, एक फ्रैक्चर हो गया जी और एक सीधे थे। उत्तराखंड में हुए अंकिता हत्याकांड मामले में जहां अंकिता की मां ने आत्मदाह की चेतावनी दे दी है, तो वहीं इस मामले पर बोलते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सभी को न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत ही गंभीर है और हम अपेक्षा करते हैं कि अंकिता को हर हाल में न्याय मिले। उन्होंने आगे कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि दोषियों को जरूर दंड मिलेगा। कांवड़ यात्रा का स्वरूप बहुत बड़ा दिन पर दिन हो रहा है। हर वर्ष उसकी संख्या बढ़ रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी 2 बैठकें हरिद्वार में ली हैं और मैं कह सकता हूं कि व्यवस्थाओं की दृष्टि से पिछली बार से और अच्छी व्यवस्था स्वरूप में होंगी और पहली बार कांवड़ यात्रा के लिए अलग से प्रशासन इकाई सरकार बनाने जा रही है, जो हर चीज की व्यवस्था बनाएगी। खासतौर पर शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आवागमन में कोई रुकावट न हो, ट्रैफिक जाम न हो, इन सारे विषयों पर अलग से जो वहाँ की प्रशासन कमेटी बनी है और नजर रखेगी। बड़ी संख्या में कांवड़ आएंगे और अपने शिवालयों के गंगा जल लेके जाएंगे। लक्सर कोतवाली क्षेत्र में एक गांव में बृहस्पतिवार की रात एक पिता ने अपनी नाबालिग किशोरी के साथ दुराचार का प्रयास किया। आपको बता दें कि उसके शोर मचाने पर परिजन मौके पर आ गए, जिसे देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद से परिवार वाले रात में ही किशोरी को लेकर लक्सर थाना कोतवाली पहुंचे और घटना की तहरीर पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि किशोरी की तहरीर के आधार पर उसके पिता सुशील के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि नाबालिग किशोरी का मेडिकल कराया जा रहा है। इसके बाद से उसे हरिद्वार पॉक्सो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उसका भी बयान दर्ज किया जाएगा। ये मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें ढाटेकी गांव के एक व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में अपने नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया था और इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए लक्सर कोतवाली द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई, जिसमें धारा 376, 511 और 9/10 पॉक्सो एक्ट की एफआईआर पंजीकृत की और तत्काल उसकी गिरफ्तारी करते हुए कल उसका कोर्ट में न्यायालय में पेश किया। खबर लक्सर से है, जहां एक पिता ने अपनी नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। आपको बता दें, रात का ये मामला है, जिसके बाद से किशोरी के शोर मचाने के बाद परिवार वाले इकट्ठा हुए और लेकिन जो पिता है वो मौके से फरार हो गया।
इस मामले में पुलिस को तहरीर दी गई है, जिसके बाद से किशोरी का जो बयान है वो अब पॉक्सो कोर्ट में दर्ज होना है। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी पिता फरार बताया जा रहा था, लेकिन पुलिस को शिकायत देने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी देहरादून के IRTD ऑडिटोरियम में उत्तराखंड भाषा संस्थान ने साहित्य गौरव सम्मान समारोह और उत्तराखंड लोक भाषा सम्मेलन का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस दौरान साहित्य और भाषा से जुड़े कई महानुभावों को उनकी कला और हुनर के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के प्रसिद्ध मांगल लोकगीत की सुंदर प्रस्तुति भी देखने को मिली। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहली बार हम लोगों ने साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें साहित्य से जुड़े विद्वान लोग जो अपने क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इन सब महानुभावों का सम्मान कहीं न कहीं भाषा और साहित्य के विकास का सम्मान करना है। पहली बार हम लोगों ने साहित्य गौरव सम्मान समारोह ये आयोजित किया है और इसमें साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे विद्वान लोग जो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन सभी को सम्मानित करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से इन सभी लोगों का, इन महानुभावों का सम्मान कहीं न कहीं भाषा का, साहित्य का सम्मान है और भाषा के विकास के लिए, भाषा के संवर्धन के लिए और जो भी जरूरी जो काम होंगे, उन सभी कामों को हम लोग अपने आगे के कार्यक्रमों में लाएंगे और आगे की जो इस विभाग की जो नीति बनेगी उसमें भी हम लोग इनको सम्मिलित करेंगे। सर, इस तरह के आयोजन इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि लोग किताबों से साहित्य और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download